हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर नेक्स्ट एग्जांपल की। आपको याद ही होगा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3 को कंप्लीट किया था। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 11.4 का क्वेश्चन रीड कीजिए। Example number 11.4. When 0.15 kg of ice at 0 डिग्री सेल्सियस, आप लोगों को 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस दिया हुआ है जिसका मास 0.15 kg बताया गया है, इज मिक्स्ड विथ, उसे एक वाटर के साथ जिसका टेम्परेचर होगा 50 डिग्री सेल्सियस और जिसका मास होगा 0.30 kg, ठीक है, मास होगा, उसके साथ उसे मिक्स किया जा रहा है। तो चलो लेफ्ट साइड हम लोग लिखेंगे ऑल द डेटा फॉर आइस। तो आइस के लिए कितना मास दिया हुआ है, मास ऑफ आइस इज गिवन 0.15 kg। चलो उसका टेम्परेचर दिया गया है, टेम्परेचर ऑफ आइस इज गिवन 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो उसे पानी के अंदर मिक्स किया जा रहा है। सिर्फ पानी का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस और उसका मास दिया हुआ है 0.30 kg, रेडी। उसका टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 50 डिग्री सेल्सियस, ओके। चलो अब आप लोग खास ध्यान रखना, द रिजल्टिंग टेम्परेचर इज 6.7। तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि पहले ये आइस क्या करेगा, हमारी वो आइस वाली पूरी स्टोरी, बर्फ की स्टोरी याद है ना कि आइस अभी 0 डिग्री पे वो सॉलिड फॉर्म में होगा। वो पहले क्या करेगा भाई, इस वाटर के पास से एनर्जी लेके, एनर्जी को ऑब्जर्व करके सबसे पहले वो मेल्ट होगा, मेल्ट हो जाएगा, पूरा पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसका टेम्परेचर धीरे 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 क्या होगा, बढ़ेगा। और इस वाटर का टेम्परेचर, ऑब्वियस सी बात है ना कि आइस में आप लोग मिक्स करोगे तो जो वाटर 50 डिग्री पे है उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, रेडी। तो चलो आपको पूरी जो सिस्टम बन जाएगी उसका रिजल्टिंग टेम्परेचर बताया हुआ है 6.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं रिजल्टिंग टेम्परेचर इज गिवन T इज इक्वल टू 6.7 डिग्री। मतलब कि बर्फ में दो कंसेप्ट अप्लाई होंगे। सबसे पहले ये बर्फ क्या करेगा, सॉलिड में से पूरा लिक्विड में कन्वर्ट होगा, मतलब कि अपनी स्टेट को चेंज करेगा। स्टेट को चेंज करेगा तो कौन सा इक्वेशन लगेगा, हर एक चीज हम लोगों ने बताई हुई है। फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, कहाँ तक, 6.7 डिग्री सेल्सियस तक। पानी में सिर्फ क्या होगा, पानी थोड़ी ना बर्फ बन जाएगा इतने टेम्परेचर में, ठीक है। तो पानी का 50 डिग्री सेल्सियस होगा, वो बर्फ डालने की वजह से क्या हुआ, थोड़ा कम होगा। कम होगा कितना हो जाएगा, 6.7, बिकॉज इट इज द रिजल्टिंग टेम्परेचर फॉर आइस एज वेल एज वाटर, और यू कैन से बोथ सिस्टम, ओके। चलो आप लोगों को क्या फाइंड करना है भाई, हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। यू हैव टू फाइंड आउट हीट ऑफ फ्यूजन। आपको पता ही होगा जिसे हम लोग बोलते हैं एल ऑफ एफ, ठीक है। आप लोगों को एल ऑफ एफ फाइंड करना है और आप लोगों को SW मतलब कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया हुआ है, ठीक है। आप लोगों को फ्यूजन लेटेंट हीट फाइंड करना है। आप लोगों को स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया हुआ है 4186 जूल पर केजी पर केल्विन, 4186 जूल पर केजी पर केल्विन, रेडी। चलो ये हो गया पूरा आपके लिए कंप्लीट डेटा। इसको आप लोग डायरेक्टली क्या करोगे, इक्वेशन के अंदर अप्लाई करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको समझ में जाना चाहिए। चलो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे भाई, द हीट लॉस्ट बाय, ध्यान रखना भाई यही लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, फिर सॉन्ग में तो कुछ नहीं है। आप लोग इक्वेशन अप्लाई करके सिर्फ डेटा को पुट करोगे, ठीक है। हीट लॉस्ट बाय वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, क्लियर लिखा हुआ है कि जो वाटर 50 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है उसकी जो हीट लॉस्ट होगी वो कहां पे जाएगी। तो बर्फ के अंदर दो कंसेप्ट अप्लाई होंगे, कौन से ध्यान रखना, हीट
required to melt the ice into water। ठीक है, एक तो क्या होगा कि भाई वो आइस में से वाटर हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, मतलब अपनी स्टेट को चेंज करेगा। द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम आइस टू वाटर, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो। प्लस बाकी की जो इसकी हीट बचेगी उसमें क्या होगा भैया, वाटर अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। प्लस हीट यूज्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस। मैं यहाँ पे आपका ध्यान खींचने के लिए क्लियर लिख रहा हूं मेरे भाई कि मेल्टिंग आइस, जो आइस मेल्ट हो गया उसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। ठीक है, ये अपना टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और ये दोनों क्या होंगे, अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ये तो अपनी स्टेट चेंज करेगा और ये अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा आफ्टर मेल्टिंग कंप्लीटली। तो चलो भाई, सिंपल सी बात है, मैंने आपको सिखाया था, मैंने आपको बताया था कि आप लोग ध्यान में रखना कि जब स्टेट चेंज होगी तो कौन सा इक्वेशन अप्लाई होगा, Q इज इक्वल टू ml, और जब टेम्परेचर चेंज होगा तो कौन सा इक्वेशन अप्लाई होगा, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। हर एक डेटा को यहाँ पे अच्छी तरह से लिखा हुआ है। चलो आप लोग क्या करोगे, हीट लॉस्ट बाय वाटर, चलो वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा, इसलिए कौन सा इक्वेशन आएगा, mf वाला, mf डेल्टा टी फॉर वाटर। ठीक है, फिर हम लोग सिंबल यहाँ पे लिख डालेंगे वाटर, वाटर और वाटर। ठीक है, इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे क्या होगा, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस। चलो आइस को उसकी स्टेट चेंज करने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए होगी, लेटेंट हीट वाली, मतलब कि ml। यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, m इंटू एल। चलो यहाँ पे मास कौन सा आएगा, आइस का, और लेटेंट हीट कौन सी होगी भाई, फ्यूजन वाली। फ्यूजन मतलब क्या होता है, लिक्विड टू सॉलिड और सॉलिड टू लिक्विड, यहाँ पे भी वही होगा ना, सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, जो आपको फाइंड करनी है। प्लस हीट यूज्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस, मतलब कि अगेन यहाँ पे क्या आएगा, mf डेल्टा टी, लेकिन ये किसके लिए आएगा भाई, आइस के लिए। जितना आइस होगा वही मेल्ट होगा ना, तो उसका ही मास रहेगा, ध्यान में रखना भाई। फिर इस आइस का लेटेंट हीट, और यहाँ पे क्या आएगा भाई, उस आइस का टेम्परेचर चेंज। रेडी, ओके। चलो अब हम लोग डेटा को पुट करेंगे। मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर 0.30, ओके। SW मतलब कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4186। अब ध्यान रखना भाई, उसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, वाटर पहले 50 डिग्री पे था, वो फाइनली कहाँ पे पहुंच गया, 6.7 पे। हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। ठीक है, इज इक्वल टू, चलो मास ऑफ आइस कितना होगा, 0.15। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो आपको फाइंड करनी है, प्लस मास ऑफ आइस अगेन कितना होगा, 0.15, जो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, चलो पानी की स्पेसिफिक हीट, बिकॉज ये आइस मेल्ट होकर कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, वो मेल्ट होकर पानी बन जाएगा ना भाई, देखो आप। ठीक है, फिर उसका टेम्परेचर क्या होगा भाई, राइज होगा। तो उसका कितना आएगा, फिर से 4186। ओके, इसका टेम्परेचर कितना चेंज होगा, ध्यान रखना भाई, वो पहले 0 पे था। ठीक है, फिर उसका टेम्परेचर क्या हो गया, 6.7। तो हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू कितना आएगा भाई, 6.7 माइनस 0। रेडी, तो नेक्स्ट स्टेप, चलो आप लोग डायरेक्टली कैलसी में ट्राई करोगे। देखो सबसे पहले आप लोग करोगे 50 माइनस 6.7, यू हैव टू ट्राई 50 माइनस 6.7, जो आपको मिलेगा मल्टीप्लाई बाय 4186 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 0.3 करोगे, आपको मिलेगा 54376, 54376.14। ओके, सामने की ओर यहाँ पे कितना आएगा भाई, 0.15 इंटू एल ऑफ एफ, जो आपको फाइंड करना है। चलो सेम यहाँ पे तो 6.7 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 6.7 ओनली। 6.7 इंटू मल्टीप्लाई बाय 4186 इंटू मल्टीप्लाई बाय आप लोग करोगे 0.15, आपको मिलेगा 4206.93, 4206.93। चलो ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, इसको हम लोग लेफ्ट साइड ले लेंगे माइनस में, वो 0.50 कहाँ पे आएगा, नीचे, कहाँ जाएगा, नीचे की ओर।
6.14 -4206.93, उसके डिवाइड बाय क्या करोगे भाई 0.15, आपको मिलेगा एल ऑफ एफ। तो एल ऑफ एफ इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे -54376.1514 और डिवाइड बाय आप लोग करोगे 0.15, फाइनली आपको मिलेगा 334461 सी 334461.4। ओके, कितना आएगा, उसका यूनिट क्या आएगा भाई जूल पर केजी, जूल केजी इनवर्स 1। चलो अब हम लोग अगर 3 पावर को कट करें, 3 पावर को आगे क्यों ले ले 1 2 3, आपको मिलेगा एग्जैक्टली 334.46 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10⁻³ जूल पर केजी। ऐसा मैंने क्यों किया, तो सिंपल सी बात है भाई, लास्ट स्टेप कि ऑब्वियसली 10⁻³ मतलब कितना होगा किलो हो जाएगा, तो फाइनली आपको मिलेगा 334। यहाँ पे आप लोग राउंड अप करोगे 6 को तो बाजू में हो जाएगा 5, ठीक है। 10⁻³ मतलब कितना हो जाएगा किलो जूल पर केजी। अब कुछ याद कीजिए, मैंने आपको लेटेंट हीट वाली थियरी में एल ऑफ एफ और एल ऑफ ई दोनों लिखाया था, मतलब कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जहाँ पे हम लोगों ने 333 मैंने आपको लिखवाया था 333 अराउंड अप्रोक्सीमेट किलो जूल पर केजी। तो वही वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दी कि भाई आइस के लिए उसकी लेटेंट हीट कितनी होगी 334.5 किलो जूल पर केजी, मतलब कि 1 केजी के आइस को पूरा मेल्ट करने के लिए उसे 334.5 किलो जूल जितना एनर्जी चाहिए होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11.5 की। ओके चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल रीड कीजिए 11.5। चलो 11.5 के अंदर you have to calculate the heat required to convert 3 kilogram of ice. So here mass of ice is given 3 kilogram at -12 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है T1 इज इक्वल टू -12 डिग्री सेल्सियस पे ये आइस रखा हुआ है 3 kg का, जिसे आप लोगों को डायरेक्टली स्टीम में कन्वर्ट करना है। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिए, आप लोगों को डायरेक्टली स्टीम में कन्वर्ट करना है और स्टीम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस। तो चलो यहाँ पे पूरी स्टोरी आपको काम आएगी, कौन सी बर्फ वाली, याद कीजिए वो प्रैक्टिकल एकदम ये एग्जाम्पल है कि -12 डिग्री वाले अगर आप लोग आइस को सबसे पहले गर्म करोगे तो उसके कितने फेजेस, आपको उसकी कितनी अवस्थाएं देखने मिलेंगी। तो सबसे पहले वो क्या होगा -12 में से अपना टेम्परेचर राइज करके -11 -10 -9 -8 अप टू 0 डिग्री तक जाएगा फर्स्ट उसकी अवस्था। फिर वो क्या होगा भाई मेल्ट होगा, मतलब अपनी अवस्था चेंज करेगा। तीसरा फिर वो 0 से 100 डिग्री तक फिर से अपना टेम्परेचर राइज करेगा और लास्ट में वो क्या करेगा 100 डिग्री पर पहुंच के फिर वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। वो स्टीम का टेम्परेचर भी क्या होगा 100 डिग्री होगा। कब तक, जब तक पूरी स्टीम वाटर से सॉरी या तो पानी से स्टीम नहीं बन जाती, मतलब पूरा पानी क्या हो जाएगा स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, तब तक उन दोनों का टेम्परेचर को एग्जिस्ट करेगा। कहाँ पे 100 डिग्री पे। फिर अगर आप लोग उसे गर्म करोगे तो उस स्टीम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तब तक नहीं होगा। ओके तो चलो यहाँ पे 4 अलग अलग आप लोगों को फेजेस को सोल्व करना है। तो यहाँ पे मैं क्लियर लिख के बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखना। हाँ यहाँ पे आप लोगों को हर एक की स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट दी गई है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज गिवन हियर 2100 kg जूल पर केजी, जूल पर केजी पर केल्विन। ओके एंड एस ऑफ वाटर मतलब कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज गिवन 4186 जूल पर केजी पर केल्विन। सेम लेटेंट हीट आप लोगों को दी हुई है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है 3.35 जो भी हम लोगों ने प्रूव किया था ना भाई, यही था 3.35 × 10⁻⁵
जूल के जी इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट को कट किया हुआ है आगे पीछे, ठीक है, और कुछ नहीं है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ है, वो भी मैंने आपको लिखवाया था याद है, 2256। यहाँ पे पॉइंट खींच के दिया हुआ है, टोटल 2.256 वही होगा, इंटू पावर होगा 10⁶ जूल पर केजी। ठीक है, 10⁶ जूल पर केजी। चलो भाई, यहाँ पे हम लोग अलग अलग 4 डिफरेंट केसेस को सोल्व करेंगे लाइन बाय लाइन। सबसे पहले क्या होगा भाई, इसका टेम्परेचर T1 होगा। T1 से कहां तक जाएगा उसका टेम्परेचर, सबसे पहले 0 डिग्री ऑफ आइस। मैं यहाँ पे क्लियर लिख रहा हूं, ठीक है। चलो पूरा स्टेप हम लोग अच्छी तरह से लिखते हैं फिर से। फ्रॉम T1 इज इक्वल टू -12 डिग्री आइस टू। आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए कि वर्ड क्लियर लिखा हुआ है कि -12 डिग्री पे वो आइस में ही होगा। T2 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस, और 0 डिग्री पे भी वो आइस में होगा भाई। यहाँ -12 से 0 तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग कौन सा इक्वेशन अप्लाई करोगे भाई, Q1 इज इक्वल टू M, यहाँ पे वो आइस में होगा, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा भाई, मास ऑफ आइस इंटू MS डेल्टा T, एफ ऑफ आइस इंटू डेल्टा T। हर एक चीज को यहाँ पे क्लेरिफाई किया हुआ है अच्छी तरह से, आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए सॉम या तो एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलो भाई, मास ऑफ आइस इज 3 किलोग्राम, एफ ऑफ आइस इज 2100, यू कैन सी हियर 2100। ओके, डेल्टा टी कितना होगा भाई, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ है इसका 0, माइनस इनिशियल कितना था, ध्यान रखना भाई, -12 था। फाइनल माइनस इनिशियल 0 -12 डिग्री। So you will get Q1 is equal to 3 multiply by 2100 into minus minus plus आपको मिलेगा 12। So उसे -12 से लेकर 0 डिग्री के बर्फ तक पहुंच जाने के लिए उसे कितनी हीट एब्जॉर्ब करनी होगी, और 12 3 36 इंटू 2100 आपको मिलेगा 75600। सी 75600 जूल। ठीक है, तो इसे हम लोग पावर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 आपको मिलेगा 7.56 इंटू 10⁻²। चलो इसे हाईलाइट कर देंगे, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। रेडी, चलो नेक्स्ट। अब क्या होगा भाई, और आगे इसको गर्म करोगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस टू 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। भाई एक वर्ड को ध्यान से देखो, पहले वो अपनी अवस्था अपनी स्टेट को चेंज करेगा, तब तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। हम लोगों ने 1000 बार पढ़ा हुआ है। तो 0 डिग्री से आइस से वो क्या होगा, वाटर को चेंज करेगा। यहाँ पे क्या होगा भाई, क्लियर मैं लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, स्टेट चेंज होगा। और वैसे भी जो वाटर कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा तब तक उसका टेम्परेचर 0 ही रहेगा। तो आप लोग MC डेल्टा टी वाला इक्वेशन कैसे अप्लाई करोगे बताइए, ये MS डेल्टा टी कैसे अप्लाई करोगे, दोनों का टेम्परेचर तो सेम ही है। तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई, स्टेट चेंज के लिए कौन सा इक्वेशन होगा, Q इज इक्वल टू M इंटू L। रेडी, तो चलो यहाँ पे क्या होगा भाई, Q2 नाम देंगे, M अभी भी वो आइस होगा और उसमें वाटर कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में हो जाएगा, फिर भी उसका टेप मास को कितना लिखोगे आप लोग, 3 का G लिखोगे ना भाई, ML। चलो वो आइस से देखो, मतलब सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड में क्या आएगा भाई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग L ऑफ F। चलो डेटा को हम लोग पुट कर देंगे, क्या मिलेगा हमको देखो, सो Q2 इज इक्वल टू 3 इंटू, चलो L ऑफ F कितना दिया हुआ है भाई, 3.35 इंटू 10⁻⁵। तो Q2 इज इक्वल टू, चलो 3.35 इंटू 3 कीजिए, आपको मिलेगा 10.05 10.05 इंटू 10⁻⁵ जूल।
चलो ध्यान रखना भाई, हम लोग सभी के पावर को सेम रखेंगे। यहाँ पे कितना पावर है? 4। यहाँ पे भी 4 करने के लिए एक पॉइंट यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे, आपको मिलेगा 100.5 इंटू 10⁻⁴ जूल। क्यों भाई? बिकॉज लास्ट में हम लोग सभी का एडिशन करने वाले हैं। एडिशन कब होगा? जब हर एक का पावर सेम होगा तब, ठीक है। चलो तो ये हो गया पार्ट नंबर बी। अब पार्ट नंबर सी की बात करें, फ्रॉम। अब ये पूरा कन्वर्ट हो गया है भाई वाटर के अंदर, तो अब क्या होगा? फ्रॉम 0 डिग्री वाटर टू, अब इसको गर्म करोगे तो इसका टेम्परेचर राइज होगा, कहां तक जाएगा भाई? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो चलो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन आएगा? फिर से डेल्टा टी वाला, जिससे आप लोग बताओगे Q3, उससे कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। Q3 इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? अगेन मास ऑफ वाटर लिखो, आइस लिखो, सेम मिलेगा एफ। चलो अब आपको एफ कौन सा लिखना होगा भाई? वाटर वाला, ध्यान में रखना, यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है इंटू डेल्टा टी, ठीक है। चलो भाई डेटा को पुट करेंगे हम लोग, क्या मिलेगा? तो Q3 इज इक्वल टू 3 इंटू, चलो एफ कितना दिया हुआ है? 4186। तो डेल्टा टी कितना होगा? यहाँ पे ही दिख रहा है ना आपको, फाइनल माइनस इनिशियल 100 माइनस 0, रेडी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? Q3 इंटू 100 मतलब कितना होगा भाई? 10⁻² होगा, सोच लीजिए। बाकी का मैं क्या करूंगा? 3 इंटू 4186 करूंगा, मुझे मिलेगा 12558, 12558। तो Q3 इज इक्वल, मैंने क्या बताया? पावर हम लोग 4 रखेंगे, ठीक है, सभी में 4 4। चलो 2 पावर को हम लोग चेंज करेंगे, 1 2, हमको मिलेगा 125.58 इंटू 10⁻⁴ जूल। ओके, ये मिल गया आपको Q3। चलो नेक्स्ट स्टेप, फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। चलो अभी अब पूरा अभी वाटर में होगा, और पूरा वाटर सपोज 100 डिग्री पे पहुंच गया है, तो अब क्या होगा? उसमें स्टीम होगा ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर टू, कब तक उसका स्टीम चलेगा भाई? जब तक उसका पूरा टेम्परेचर या तो पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? अगेन स्टेट चेंज होगा ना, स्टेट चेंज, रेडी। तो चलो कौन सा इक्वेशन लिखोगे आप लोग? Q4 इज इक्वल टू अगेन m इंटू, चलो अब ये स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, देखो आप। वो टेम्परेचर तो तब तक क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। क्यों भाई? जब तक स्टेट चेंज होगी तब तक उसकी एनर्जी स्टेट को चेंज करने में ही यूज होगी। तो यहाँ पे स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे भाई? L ऑफ V वाला लेटेंट हीट, मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। चलो आपको क्या मिलेगा फाइनल स्टेप? सो Q4 इज इक्वल, चलो मास कितने का? अगेन 3, L ऑफ V इज 2.256 इंटू 10⁻⁶ जूल पर केजी। चलो आप लोग मल्टीप्लिकेशन करोगे, 3 इंटू 2.256, ट्राई कीजिए, 3 इंटू 2.256, आपको मिलेगा 6.768, 6.768 इंटू 10⁻⁶ जूल। चलो अगेन हम लोग क्या करेंगे भाई? पावर 4 करने की ट्राई करेंगे। यहाँ से 2 जीरोस में इसको शिफ्ट कर दूंगा, क्या होगा? 12676.8 इंटू 10⁻⁴ जूल मुझे मिलेगा। चलो ये मिल गया आपको Q1 Q2 Q3 और Q4। अब हम लोग क्या करेंगे भाई? फाइनल स्टेप, सभी को ऐड कर देंगे। ये तो हम लोगों ने स्टेप वाइज हीट को फाइंड किया ना। हम लोगों को तो क्वेश्चन में क्या मांगा हुआ है कि -12 से लेके 100 डिग्री की स्टीम तक पहुंचाने के लिए उससे कितनी टोटल एनर्जी चाहिए होगी। तो चलो हम लोग क्या लिखेंगे अब भाई? टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस एट -12 डिग्री सेल्सियस। जो आइस -12 डिग्री सेल्सियस पे था वहां से लेके उसे टू स्टीम, और स्टीम कितने टेम्परेचर पे होगी भाई? स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पे और भी एक स्टेप ऐड हो सकता है, 5th स्टेप, 5वां स्टेप। कब?
जब आपको स्टीम का टेम्परेचर 100 ना दिया हो, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको 100 दिया हुआ है, बल्कि आप लोगों को 105 दिया हो, 125 दिया हो, तो आप लोगों को पांचवा स्टेप भी ऐड करना होगा फिर से, कौन सा, ns डेल्टा टी वाला, ठीक है, ns डेल्टा टी वाला। और यहाँ पे अगेन आप लोग क्या करोगे, सपोज आप लोगों को 125 दिया हो, तो यहाँ पे आप लोग 125 माइनस 100 करोगे, क्योंकि 100 से अब उसका टेम्परेचर और भी इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखना, आगे भी उसमें पूछा जा सकता है। चलो, तो आपको टोटल क्यू कितना मिलेगा भाई, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ठीक है। अब आपको पता चलेगा, यहाँ पे हम लोगों ने हर एक के अंदर 10⁴ पावर क्यू रखा था, तो अब मैं 10⁴ हर एक से मैं क्या करूंगा, कॉमन निकाल लूंगा, ठीक है। तो 10⁴ यहाँ पे बाहर आ जाएगा, इन ब्रैकेट कितना होगा देखो, 7.56 प्लस लास्ट स्टेप है ये, 7.56 प्लस 100.5 प्लस कितना होगा भाई, 125.58, 125.58, और लास्ट में कितना होगा 676.8, 676.8। चलो, इसका आप लोग एडिशन करोगे कैलकुलेटर के अंदर, आपको क्या मिलेगा देखो, 7.56 प्लस 100.5 प्लस 125.58 प्लस 676.8, ओके। फाइनली आपको मिलेगा 91044, 91044, 910 ओके 910.44 मल्टीप्लाई बाय पावर कितना होगा भाई, 10⁴, जो लिया गया आपका आंसर। चलो, दो पावर को हम लोग आगे ले लेंगे, तो आपको मिलेगा 9.1 इंटू 10⁴ में से क्या हो जाएगा 6 जूल। चलो, आप लोग आंसर को चेक कर लेना, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, 9.1 इंटू 10⁶ जूल, यह गया आपका फाइनल आंसर। जितनी एनर्जी चाहिए होगी उसे -12 से लेकर 100 डिग्री की स्टीम तक पहुंचाने के लिए। तो चलो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी दो लास्ट एग्जांपल्स हैं, उसको कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग फिर से हीट कन्वेक्शन को स्टार्ट करेंगे। अब तक हम लोगों ने हीट कंडक्शन कंप्लीट किया हुआ है, फिर हम लोग हीट कन्वेक्शन को स्टार्ट करेंगे। रेडी? तो यहाँ पे कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। So thanks for watching this video. Take care of yourself and see you soon in the next lecture.